दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं जनगण मन 24x7। आज चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर के उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी है। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में मतदान होगा और मिल्कीपुर विधानसभा के नतीजों पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मिल्कीपुर उसी विधानसभा में आता है जहां से जिस लोकसभा क्षेत्र से अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोका था। जी हां, अवधेश प्रसाद ने यहाँ पे भाजपा के 10 साल से सांसद लल्लू सिंह को चुनाव हराया था अप्रत्याशित रूप से, जब किसी को उम्मीद नहीं थी। पूरी गोदी मीडिया यह दावा कर रही थी कि यूपी में भाजपा 80 में 77 सीटें जीतेगी, कोई 75 बता रहा था। वहां पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने अप्रत्याशित जीत हासिल की और लगभग 44 सीटें जीत गए थे 80 में से। और सबसे बड़ी जीत जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है 2024 के चुनाव में, कि कैसे अयोध्या में अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह या भाजपा के प्रत्याशी वहां लल्लू सिंह घोषित रूप से थे, लेकिन अघोषित रूप से वहां चुनाव मोदी और योगी लड़ रहे थे। तो मोदी और योगी को उस लोकसभा क्षेत्र में अवधेश प्रसाद ने चुनाव हरा दिया था। और उसके बाद मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब 5 फरवरी को वहां उपचुनाव होना है। हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, बड़ी बात की आखिर मिल्कीपुर में चुनाव आयोग ने चुनाव का दिन घोषित कर दिया है। सरकार इस चुनाव से कितनी घबराई हुई है ये तो हमें पता है, क्योंकि ये उपचुनाव 2 बार टले हैं। पहली बार जब हरियाणा चुनाव के साथ कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव हुए, तब न मिल्कीपुर हुआ न यूपी में हुआ। दूसरी बात, जब महाराष्ट्र के चुनाव घोषित किए गए, महाराष्ट्र झारखंड के, तो 9 सीटों पर चुनाव घोषित किया गया और मिल्कीपुर पे नहीं घोषित किया गया। तो ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मिल्कीपुर के उपचुनाव से घबराई हुई है। अब तो फैसले की तिथि आ गई है। 5 तारीख को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि मिल्कीपुर में सपा का विजय रथ बरकरार रहेगा या योगी जी यहाँ पे अयोध्या में हुई अपनी हार का बदला ले लेंगे? निश्चय ही 5 तारीख को जो वोटें पड़ेंगी तो ये मिल्कीपुर अयोध्या की सीट के साथ साथ दिल्ली के भी चुनाव का परिणाम आ जाएगा। और मैं आज आपको 7 तारीख है और लगभग 9:45 हो रहा है। मेरी बात को याद रखिएगा, बीजेपी मिल्कीपुर भी हारेगी और दिल्ली के भी उस रण में जहां पे बीजेपी लगातार कई दशकों से 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया, लगभग 2.5 दशक बीजेपी वहां सत्ता में नहीं है, 26 साल हो गए। तो वहां भी बीजेपी को पुनः शिकस्त मिलेगी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा में अवधेश प्रसाद जी की लेगेसी रही है उस सीट पर, और पहली बार उनके पुत्र अजीत प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ने जा रही है। आज ही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं सर, मैं रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा। कई मीडिया चैनल कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पास 20 लोग वहां से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और आपने तो उम्मीदवारी घोषित कर दिया अजीत प्रसाद का। तो ये सच कौन बोल रहा है? आप सच बोल रहे हैं कि गोदी मीडिया चैनल सच बोल रहा है? नहीं, गोदी मीडिया से हमारा कोई वास्ता नहीं। देखिए, वो टिकट पहले ही घोषित हो चुका था और टिकट घोषित हो चुका था, चुनाव हुआ नहीं था, तो उस बेहाव पे मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं और पार्टी का भी अब तक यही निर्णय है, क्योंकि उसमें कोई देरी नहीं होगी। वहां पे चुनाव अजीत प्रसाद जी ही लड़ेंगे, इसमें दो राय नहीं है। और क्योंकि एक चुनाव बीजेपी ने षड्यंत्र करके रोक दिया था, इसलिए वहां के चुनाव पे किसी तरीके का कोई संशय नहीं। गोदी मीडिया डिस्ट्रैक्ट करती है, हमारे कार्यकर्ताओं को किसी तरह भ्रमित करके आपस में लड़ाने का प्रयास किया जाए, ये करने का प्रयास हमेशा करती है, ये बात किसी से छिपी थोड़ी नहीं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि दोनों जगह पे बीजेपी सशक्त कायदे से हारेगी और उसके साथ साथ अयोध्या में बीजेपी एक नैरेटिव सेट करेगी कि नहीं, बीजेपी अयोध्या की मिल्कीपुर जीत के अपने आप को उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ा प्रासंगिक बनाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है।
सबसे फेयर इलेक्शन अगर उत्तर प्रदेश में आपको विगत 8 सालों में देखने को मिलेगा। 17 वाला चुनाव तो नो डाउट बहुत फेयर तरीके से हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हमने किसी तरीके का कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे चुनाव में मतलब एक्स वाई जेड किसी भी तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाया जा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि फेयर इलेक्शन इसलिए कहा है हमारे नेता ने कि अगर अनफेयर करने की कोशिश बीजेपी की सरकार और प्रशासन ने किया तो समाजवादी पार्टी के लोग उनके मुंह पर कालिक पोतेंगे, इसमें दो राय नहीं। और कालिक पोतने का मतलब फेयर चुनाव, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसका टेलर बहुत छोटा सा टेलर हमने आपको पिछले उपचुनाव में 9 जो विधानसभा की सीटों पे चुनाव हुआ था उसमें 7 पुलिस के अधिकारी सस्पेंड किए गए थे चुनाव आयोग के द्वारा। तो ये मेरे ख्याल से विगत 1 दशक में उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रक्रिया में ऐसा नहीं हुआ। अब किल लेकिन नंबर मैं डीएम आपको का है। रोकूंगा। अखिलेश जी ने आज एक बड़ी बात बोली है, उस बात की गूंज अमेरिका तक हो रही है। अखिलेश जी ने बोला कि मिल्कीपुर में सबसे फेयर चुनाव होगा। ये चुनाव आयोग नहीं कह रहे हैं, विपक्ष का नेता कह रहा है। और उन्होंने देश की मीडिया को बोला कि आप भी आइए, और इंटरनेशनल मीडिया को भी बुला लिया है। तो सर कहीं ना कहीं आप ये सरकार को घेरने की तैयारी तो अखिलेश जी ने नहीं कर दी, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मीडिया की निगाहें वैसे ही अयोध्या पे है, कुंभ में मोदी और योगी सरकार पूरी दुनिया के मीडिया के पत्रकारों को बुला रही है कि आइए देखिए हम कितना ऐतिहासिक आयोजन करने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके नेता अखिलेश यादव, हाल फिलहाल में जब कोई भी विदेश का बड़ा नेता आ रहा है वो अखिलेश यादव जी से मिले लखनऊ तक चला आ रहा है। और वो कह रहे हैं कि मैं इंटरनेशनल मीडिया को भी इनवाइट कर रहा हूं, वो आके देखें कि दुनिया का सबसे निष्पक्ष चुनाव 5 फरवरी को मिल्कीपुर में होने जा रहा है। आप अखिलेश जी के इस बयान से अयोध्या के डीएम और एसपी, डीआईजी और आईजी, मैं बता रहा हूं सबका बीपी बढ़ गया है भाई साहब। नहीं, यही बात कहने का प्रयास मैं भी कर रहा हूं और मैंने कल भी एक इंटरव्यू में इस बात को रखा है डिबेट में कि फेयर चुनाव कराना पड़ेगा। अगर फेयर चुनाव नहीं हुआ तो इस बार पुलिस के 7 अधिकारी नहीं सस्पेंड होंगे। इस बार तमाम सारे पीपीएस, पीसीएस, आईएएस, आईपीएस इसका नंबर है और उसमें चुनाव आयोग भी निपटेगा, इसमें दो राय नहीं। क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया को भी बुलावा है, नेशनल मीडिया को भी बुलावा है, जिले के और स्टेट के भी मीडिया को बुलावा है। और आपको एक ध्यान आकर्षित करने वाली बात बता रहा हूं और मुझे आप अगर कोई बात इसमें डाउटफुल लगे तो बताइएगा। कुंदरकी, मीरापुर, सीसामऊ पे जो चुनाव हुआ था इस पे किसी मीडिया ने रिपोर्टिंग नहीं की थी, जिस लोग सस्पेंड हुए थे उस पे रिपोर्टिंग समाजवादी पार्टी के लोगों ने की थी, समाजवादी पार्टी के कैमरों ने की थी। हमने छतों पे कैमरे लगाए थे और लगा के पुलिस की कारगुजारियों को चुनाव आयोग तक दिखाया था। तो इस बार तो हर जगह पे लगेंगे, हर सर जगह पे सर सर कैमरे सर लगाए आप क्या जाएंगे। बोल रहे हैं कि आपने छतों पर कैमरे लगाए थे ताकि पुलिस का मूवमेंट रिकॉर्ड हो सके? मतलब सपा ने एकदम निश्चित तौर पर ये तो गजब आपने आज पत्ते खोल दिए भाई साहब, कि अब तो रात आप को क्या नींद नहीं सीसा आएगी। एक सेकंड, अयोध्या के एक जिला सेकंड प्रशासन आप को अब नींद नहीं बताइए, आएगी अब। सीसा मऊ का आपने वो वीडियो नहीं देखा था? कितनी दूर छत से जूम करके दिखाया गया था जब वो पर्ची फाड़ रहा था। एक दंपत्ति जा रहे थे और वो दंपत्ति की पर्ची दरोगा ने लेके फाड़ दी। बात को उसका सस्पेंशन हुआ, सस्पेंड हुआ, वो निकाला गया। तो ऐसी तैयारियां समाजवादी पार्टी इस बार करेगी जिन भी बूथों पे। और अगर लोकल प्रशासन जो चुनाव आयोग का लोकल प्रशासन जिले का रहेगा, अगर वो डीएम चूंकि उसका मेरे ख्याल से नोडल अधिकारी होता है, वो वही उसी के नेतृत्व में चुनाव होता है। डीएम एसपी दोनों अगर किसी भी तरीके की कोताही बरतेंगे तो हम चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। और एक बात हमारे नेता ने कही है, उस बात का भी मतलब है मुट्ठी बांधो मुट्ठी तानो। मुट्ठियां बंधेंगी, अगर आप लाठियां मारोगे तो मुट्ठियां बांध लेंगे और मार खा लेंगे। और किसी पे जुल्म जाती होगी तो ये मुट्ठियां तनेंगी भी, इसमें भी दो राय नहीं है। ये बात आलोक जी आपके चैनल के माध्यम से मैं फैजाबाद अयोध्या के प्रशासन को पहले ही बता देना चाहता हूं। बात को मत कहिएगा कि ये क्या से क्या हो गया देखते देखते। चुनाव
निष्पक्ष होगा, फेयर होगा और ये मैसेज जाएगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में निष्पक्ष चुनाव कराने का अगर किसी को श्रेय जाएगा तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को, मीडिया जन को। बड़ी बड़ी बातें आपने कही कि ये चुनाव निष्पक्ष होगा और चुनाव निष्पक्ष कराएगा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता। ये तो बड़ी बात हो रही है और मुझे तो लग रहा है कि इस चुनाव से योगी आदित्यनाथ का भविष्य तय होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है जीतती है, इससे समाजवादी पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में लोकसभा के उपचुनाव जीते थे, आजमगढ़ और रामपुर, और उसका किस तरह से जवाब दिया था जनता ने आम चुनाव में। तो और जिन 9 विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हुए थे, अभी 7 जीती थी, उसमें भी जनता के मन में साफ जनता व्यक्तिगत बातचीत में कई लोग हमसे कह चुके हैं कि ये 7 सीटें जो योगी जी ने जीती है वो प्रशासन की मदद से जीती है। तो और अब जिस तरह की तैयारी आज आप बता रहे हैं और अखिलेश यादव के तेवर से लगा है कि अब आप लोग मिल्कीपुर में एक-एक चीज को उजागर करने के लिए तैयारी करके बैठे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में दलित तो पिछड़े वैसे ही नाराज हैं भाजपा से, उनकी नाराजगी और बढ़ी क्योंकि संविधान वाला विवाद जो था वो लल्लू सिंह के बयान के बाद ही बढ़ा। जब लल्लू सिंह ने फैजाबाद के तत्कालिक सांसद ने बोला था कि हमको 400 सीट जितवाइए ताकि हम संविधान बदलेंगे, और वो बयान इतना भारी पड़ा कि भाजपा का को न सिर्फ यूपी में करारी हार का सामना करना पड़ा, बल्कि हरियाणा में भी 5 सीटें गंवानी पड़ी और राजस्थान में भी 11 सीटें वो हार गए। तो फिर से आप वही बातें कर रहे हैं और उसी तरह की तैयारी कर रहे हैं जो कि आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने कहा था कि हर बूथ पे 20 यूथ, ये नारा दिया था अखिलेश जी ने, और वो नजर आया भी था। एक चीज और है कि चुनाव आयोग बिल्कुल सही आपने कहा कि हाल के वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव के दिन 8 से ज्यादा पुलिसकर्मी, जिसमें 5 के करीब पुलिस इंस्पेक्टर्स सस्पेंड हुए थे। और उस दिन हम लोगों ने बड़ी ऐतिहासिक रिपोर्टिंग की थी एक चैनल के लिए, और वो दिन हमें भूलता नहीं है। दिन भर हम लोगों ने काफी वीडियो शेयर किए थे जो अखिलेश जी के द्वारा और आप लोग द्वारा ट्विटर पे शेयर किए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि 2 तरफ का चुनाव हो रहा है। एक गोदी मीडिया के चैनल पर चुनाव चल रहा था और गोदी मीडिया भी उस दिन अखिलेश यादव के ट्विटर पे से द्वारा किए गए वीडियोस को दिखाने के लिए मजबूर हो गई थी। तो अब तो मैं ये देख रहा हूं कि चाहे मीडिया हो चाहे पॉलिटिकल एजेंडा समाजवादी पार्टी तय करती है, लेकिन कुंभ के जरिए जहां एक तरफ योगी जी तैयारी कर रहे थे कि वो नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी बनने का सपना उनका पूरा होने वाला था, और जिस तरह से बयान हाल फिलहाल में उनके सहयोगियों ने दिया है, अपना दल सोनेलाल के पटेल आशीष पटेल ने दिया, फिर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने दिया, और आज तो उनकी पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो हम 50,000 लोगों के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और ये बयान तब आया जब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि योगी जी टेक्निकली भाजपा के मेंबर नहीं है, नंदकिशोर जी आप आइए और मुख्यमंत्री आवास में घुस के अपनी बात मनवाइए। तो क्या समझा जाए, क्या भाजपा के नेता भी आपके टच में है क्या? क्योंकि वो बयान देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जी 2 बजे के करीब, और 6 बजे करीब नंदकिशोर गुर्जर एक यूट्यूब चैनल पे बोलते हैं कि अगर मेरी बातें नहीं मानी गई तो मैं लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास 50,000 समर्थकों के साथ उसका घेराव कर दूंगा। देखिए, मैं उनकी स्ट्रेंथ नहीं जानता हूं कि वो 50,000 लोगों को ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, लेकिन हाँ इतना तय कि 50,000 गाय कट रही हैं इसमें दो राय नहीं, क्योंकि एक दिन में 10,000 टन गौमांस पकड़ा जाता है उत्तर प्रदेश में, और वो गौमांस जो पकड़ा जाता है वो कोई जोशी जी के अंडर पकड़ा जाता है, जोशी जी का ही वो गौमांस था। तो जो बातें सच्ची हैं उसका विरोध सब करेंगे। हमारे टच में कोई बीजेपी का विधायक नहीं है, लेकिन हम संवेदनाएं रखते हैं आशीष पटेल जी से, हम संवेदनाएं रखते हैं योगेश वर्मा जी से, हम संवेदनाएं रखते हैं नंद किशोर गुर्जर जी से।
कि आखिर आप बीजेपी के विधायक हैं। और मैंने अभी शायद कल ही डिबेट में एक बात कही कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, नेता ने कहा कि साहब हम जीतेंगे। तो मैंने कहा कि आप मिल्कीपुर नहीं जीतोगे, और जीत के क्या करोगे, क्यों जीतोगे? क्योंकि आपके जीतने से क्या होगा? बीजेपी में जब पिछड़े विधायकों की कुटाई होती है, एसटीएफ के द्वारा धमकी दी जाती है मारने की, तो क्यों आखिर जीतना चाहेंगे? क्या फर्क पड़ता है? एक अगर दलित विधायक बन जाएगा तो उसको मार पीट, सम्मान तो बीजेपी में है नहीं। अधिकारी लोग उसका अपमान करेंगे, अधिकारी लोग बेइज्जत करेंगे, और बेइज्जत के साथ साथ उसको काम देंगे। तो ये सबसे ये बात मैं ये मान के चलता हूं कि हम चुनाव तो जीतेंगे ही, साथ साथ हम योगी आदित्यनाथ जी से एक बात कहना चाहते हैं जो मेरे मन में अभी अभी आई। देखिए, लेगेसी अगर वो पाना चाहते हैं या उत्तराधिकार पाना चाहते हैं मोदी जी का, तो मोदी जी को प्रधानमंत्रित्व जो काल मिला है वो उम्र के 60 दशक के बाद मिला। 60 साल के जब ऊपर हो गए तब उन्हें प्रधानमंत्री पद मिला है। योगी जी बहुत जल्दबाजी में है। योगी जी को भी इंतजार करना पड़ेगा। अभी कम से कम 2 दशक भारत की राजनीति में बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं। इसको भविष्यवाणी भी समझा जाए, उसमें दो राय नहीं है। हम किसी तरीके का कोई भी इस बात से अलगाव नहीं रखेंगे कि ये भविष्यवाणी मेरी ना समझे। 2 दशक तक अब बीजेपी का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो वो जब मोदी जी की एज के होंगे तब तक वो पॉलिसी भी खत्म हो जाएगी बीजेपी में। खैर वो बीजेपी के टेक्निकल तरीके से मंत्री, माफ करिएगा, मेंबर नहीं है वो। कोई उनका संगठन था, उस संगठन के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये बात सभी को पता है। खैर खैर बीजेपी में ये सब चलता है। तो मेरी खुजा मैं तेरी खुजाऊं, तो वो एक दूसरे से एक दूसरे को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन लेते देते रहते हैं, जिससे उनको लाभ मिलना चाहिए, सत्ता मिलनी चाहिए। तो मिल्कीपुर में हम उनको मिल्क शेक पिलाएंगे, वो भी बादाम वाला बेहतरीन सा। उनके प्रत्याशियों को, उनके अधिकारियों को, सबको मिल्क शेक बादाम पिला के और कायदे से अच्छे से हम उनकी खातिरदारी करेंगे, विदाई करेंगे। और विदाई के साथ ये कहेंगे कि 27 का आगाज हम मिल्कीपुर के उपचुनाव से करना शुरू कर रहे हैं। एक बात मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से तमाम सारे लोगों को बता देना चाहता हूँ। गलती से भी सपने में मत सोचना कि हम वहां पे किसी तरीके का टेम्परिंग कर लें। अगर टेम्परिंग करने की कोशिश वहां पे की गई तो हम हाई टेम्पर में आ जाएंगे। और अगर समाजवादी पार्टी, आलोक जी हाई टेम्पर में आ जाएगी तो टेम्परिंग जैसी चीजें किसी भी तरीके से सक्सेस नहीं होने वाली। और इस बात के लिए योगी आदित्यनाथ को भी अलार्मिंग है। और मैंने कल भी ये बात कही थी, आज भी कही थी, ये शहादत का चुनाव हो। अगर बीजेपी ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की तो शहीदों के लिए ये जाना जाएगा चुनाव कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शहीद हुए इस लड़ाई में कि भारत के लोकतंत्र की रक्षा कैसे की जाए। जब देश गुलाम था तब भी इस देश के क्रांतिकारी गरम दल वाले शहीद हुए, उन्होंने फांसी के पंदे को चूमा। और नरम दल वाले जेलों में सड़े, 19-19 साल, 9-9 साल, 10-10 साल लोग जेलों में रहे। तो वो वाली स्थिति लगभग लगभग कमोवेशी हमने तैयार कर ली। अब ये तय करना है उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग को, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को, कि वो क्या चाहते हैं। शहादत चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को शहीद कर देंगे, या निष्पक्ष चुनाव करेंगे। क्योंकि मुझे भी मालूम, आपको भी मालूम है, एक चुनाव से न योगी आदित्यनाथ की सीट जाने वाली, न समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली। तो चुनाव ईमानदारी से ही होगा, फेयर चुनाव। उत्तर प्रदेश, मिल्कीपुर विधानसभा, अयोध्या, भगवान राम की धरती। और उस धरती पे अगर अन्याय, जुल्म, जाति हुआ तो मुझे लगता है जैसे उनका बिजली वाला कोड़ा लल्लू सिंह को पड़ा था, ठीक वैसे ही बिजली वाला कोड़ा जो मौजूदा प्रत्याशी बीजेपी का जो भी होगा उसको भी पड़ेगा। और मुख्यमंत्री को, उसको पता नहीं कौन सा दंड कहते हैं, मैं उस दंड को जानता नहीं हूँ, वही टाइप का कोई दंड पड़ेगा और पता चल जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो भगवान तो जो करना है वो तो सजा दे के रहेंगे, वो चाहे मैं उसका प्रतिभागी हूँ, आप हो, योगी आदित्यनाथ हो, या अयोध्या का प्रशासन। वैसे भ्रष्टाचार को लेकर नाराज बहुत है भगवान राम जी, ये मेरे सपने में आया था, ये बात मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ।
मैंने देखा कि गड्ढों को लेके भगवान राम जी नाराज हैं। माँ सीता और लक्ष्मण के साथ जा रहे थे राम पथ पे, और गड्ढे ही गड्ढे जब उन्होंने देखे तो उन्होंने नाराज हुआ और पूछा भी उन्होंने कि भ्राता मेरे अनुज, ये गड्ढे कैसे हो गए? तो भगवान राम को लक्ष्मण जी ने बड़े प्यार से उत्तर दिया कि प्रभु, ये योगी आदित्यनाथ है, एक मठ के मठाधीश हैं, उन्हीं के चक्कर में ये सब हो गया है। उनका पूरा प्रशासनिक अमला भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है, इसीलिए ये आपका राम पथ जो है वो गड्ढा युक्त है। वैसे कमोबेशी भगवान लक्ष्मण जी ने जो शेषनाग के अवतार है, उन्होंने ये भी कहा था आलोक जी, मैं कोई कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं वास्तविकता बता रहा हूं। उन्होंने कहा था सिर्फ आपका ही राम पथ नहीं, जितना पथ है उत्तर प्रदेश में वो सब गड्ढा युक्त हो गया है, क्योंकि जो मौजूदा सत्ता है वो आपके नाम को बेचकर मलाई कमाने में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं आलोक जी स्थिति यही है, और इसी स्थिति से समाजवादी पार्टी चुनाव बेहतर तरीके से फेयर चुनाव लड़ने के पूरे मूड में आ चुकी है। हमारी सेना कूच कर चुकी है, जो यूथ ब्रिगेड है वो कूच कर चुकी है, जो हमारी ओल्ड ब्रिगेड है जिसके पास अनुभव है वो भी कूच कर रही है, और हम कल से मिल्कीपुर की धरती पे समाजवाद का परचम पुनः लहराने के लिए काम करना शुरू कर रहे हैं। जी चलिए, अभी मनोज जी ने बता दिया कि फैसला भगवान श्री राम सुनाएंगे। 4 जून को भगवान श्री राम का आशीर्वाद अयोध्या के नए नरेश अवधेश प्रसाद के साथ था। देखना है कि 8 फरवरी को भगवान श्री राम का आशीर्वाद अजीत प्रसाद के साथ रहता है, और अजीत प्रसाद के साथ रहा तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि योगी जी की विदाई आप लिख के रख लीजिए, उसी दिन से तय हो जाएगी, क्योंकि तब जो है यूपी में पीडीए को रोक पाना, जो कि भाजपा कई टुकड़ों में बढ़ चुकी है। योगी की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। योगी के सहयोगी, कई सहयोगी उनकी कुर्सी पे निगाह रखे हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो रहे हैं। ये सरकार सिर्फ विरोधियों को फंसाने में, पत्रकारों पे एफआईआर करवाने पे, और पत्रकारों के परिवार को इनकी पार्टी के गुंडे सरेआम पीटते हैं। कल लखनऊ में हमारे एक साथी के परिवार के साथ जो हुआ वो बड़ा शर्मनाक है, और अभी तक उस गुंडे पर योगी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे मनोज जी, उसके बाद मैं एक अंतिम बात अपनी अपनी अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, चूंकि आपने एक बात याद दिला दी मुझे। 3 विधायकों का मैंने नाम लिया, योगेश वर्मा, आशीष पटेल और नंद किशोर गुर्जर। इन तीनों विधायकों से बेचारे प्रताड़ित हैं, बेचारे जिसमें से एक मंत्री भी हैं। इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि ये अपनी लड़ाई को, और चूंकि उनकी तीनों की लड़ाई कमोबेशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से है, उनके प्रशासनिक अमले से। इन तीनों लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस अन्याय अत्याचार को मिल्कीपुर की जनता तक जरूर बताना, क्योंकि जब आप बताओगे मिल्कीपुर की जनता को जाकर कि हमारे साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है, तो वहां के बैकवर्ड क्लास के लोग, वहां के एससी क्लास के लोग, वहां जनरल में भी जो सताए हुए लोग हैं, जिन बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी जमीनें, जिनका मुआवजा नहीं सरकार ने अयोध्या में दिया, बहुत सारे ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों जिनकी जमीनें जबरदस्ती छीन ली गई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उन सब के साथ न्याय हो जाएगा, और इन 3 विधायकों को भी न्याय मिल जाएगा। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि ये लोग समय रहते अपनी मीटिंग, अरे बगावत ही सही, नहीं अयोध्या योगी आदित्यनाथ के बंगले में 5 विक्रमादित्य मार्ग में जाना, सीधे अयोध्या चले जाना और भगवान राम से प्रार्थना कर लेना, और मिल्कीपुर की जनता से निवेदन कर लेना। आपको भी न्याय मिल जाएगा, और अन्याय करने वाले को भी उसकी सजा मिल जाएगी। जी धन्यवाद।